हेलो स्टूडेंट्स, डेली की जो अपनी न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर अपन द सॉल्यूशन, उसमें जो लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2.13। देखो प्रश्न में क्या पूछ रखा है। 1.06 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स घनत्व वाले एसिटिक अम्ल के 0.6 मिलीलीटर को 1 लीटर जल में घोला गया है। अम्ल की सांद्रता के लिए हिमांक में अवनमन 0.0205 सेंटीग्रेड प्रक्षिप्त किया गया। अम्ल के लिए वांटा पूर्णांक क्या क्या पूछा है, तो अम्ल के लिए वांटा पूर्णांक एवं वियोजन स्थिरांक के ए, वांटा पूर्णांक आई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, अब पहले निकाले पर वांटा पूर्णांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई? वांटा पूर्णांक का मान निकालेंगे। वांटा पूर्णांक आई बराबर क्या होगा? प्रेक्षित मान बटावा परिकलित मान। प्रेक्षित मान तो प्रश्न में दे रखा अपन को, ये रहा भाई। ठीक है, आई बराबर क्या हो गया? 0.0205। अब परिकलित मान नहीं है। परिकलित मान अपन किससे, जो अपन प्रश्न में दे रखे मान उससे निकालेंगे। पर हिमांक में होना है तो डेल्टा टी है बराबर क्या होता है? फॉर्मूला KF गुणा WB गुणा 1000 अपॉन WA और गुणा में क्या है? MB। ये फॉर्मूला होता है। बी हमेशा से अपने इस चैप्टर में मान रहे हैं इसको भाई विलय को। बी का मान रहे हुए विलय को, और ए मानते किसको? विलय को। तो एसिटिक अम्ल किसमें घोल रहेगा? जल। तो जल विलय कौन है? जल है। अब देखो भाई क्या क्या मान दे रखा है एक बार इसको अपने पास। KF का मान प्रश्न में नहीं दे रहा था। एनसीईआरटी में, अपनी एनसीईआरटी है उसमें टेबल बनी हुई है, वहां से मैंने जल का KF का मान लिया है 1.86। ठीक है। दूसरा है WB को छोड़ो एक बार, आगे क्या है? 1000। नीचे देखो MB का मतलब है विलय, M का है मोलर मास, और WA का है विलय का बार। तो KF का मान 1.86, WA विलय का बार देखो भाई 1 लीटर है तो 1 लीटर में कितने हो गए? 1000 ग्राम। ठीक भाई। MB देख लो, यही रब कर देंगे बाद में। MB देखो मोलर मास ऑफ विलय CH3COOH। क्या है? CH3COOH। CH3COOH। एक तो क्या है इसमें? कार्बन। 3 क्या है? हाइड्रोजन। फिर क्या आ गया? एक कार्बन। फिर एक और क्या आ गया? ऑक्सीजन। फिर एक ऑक्सीजन, फिर क्या है? हाइड्रोजन। तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का 1। फिर अच्छा हाइड्रोजन का 1 है तो 3 है तो 3 हो गया। कार्बन का क्या? 12। ऑक्सीजन का कितना? 16। ऑक्सीजन का कितना? 16। हाइड्रोजन का कितना? 1। हाइड्रोजन का कितना? 1 भाई। चलो ऐड करो इनको। 3 2 5 2 7 7 7 14 6 तो 20 4 लगभग 60 आएगा भाई। सभी को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा भाई? 60। तो MB का मान क्या निकल के आ गया आपके पास? 60। अब कैसे निकाला मैंने इसको देख लेना भाई, रफ करेंगे अपना। उसके बाद भाई WA हो गया, MB हो गया, उसके बाद KF का मान WB देखो। WB अब वो WB का मान विलय का मान सीधा नहीं दे रखा। यहाँ क्या दे रखा? घनत्व दे रखा। क्या दे रखा? इसने 1.0 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स घनत्व वाले एसिटिक अम्ल को 0.6 ml को किसमें घोल रखा है? 1 लीटर जल में। तो घनत्व दे रखा, तो D बराबर M/V होता है। घनत्व बराबर क्या होता है? M द्रव्यमान बटा आयतन होता है। द्रव्यमान बटा याद कैसे रखोगे? देव को देव, महादेव की क्या करोगे? वंदना। तो WB निकालने का अपन को बोला, घनत्व दे रखा है।
आपको निकालना है उनको, एम निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, तो क्या लिखेंगे भाई, भाई ये दोनों गुणाओं में जाएंगे, बी गुणा बी। घनत्व कितना दे रहेगा आप लोगों को 1.06 और आयतन कितना दे रखा है 0.6। तो कुल मिला के द्रव्यमान कितना आएगा भाई। इन दोनों को क्या करनी है अपन को, इन दोनों को क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है भाई। तो आप इनको मल्टीप्लाई आएगा तो आपके पास 0.636 आएगा। अभी आगे वाली संख्या 5 से ज्यादा है तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ 0.64 मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ 0.64। तो WP का मान निकल के क्या आ गया 0.64। भाई सीधा नहीं दे रखा था, ये किस में देगा भाई, घनत्व दे रखा था, घनत्व और आयतन। घनत्व का सूत्र होता है T बराबर m/v। m निकालना तो इन दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई में। देख लो भाई इस कैसे किया। उसके बाद अपने पास इस पास स्पेस बने रहे, इसलिए मैं इसको क्या करूंगा रब करूंगा भाई। W का मान आएगा 0.64। अब देखो भाई आई बराबर टैक्सी के बाद तो ऑलरेडी परसेंट में दे रखा था, तो एक मान अपने निकाला। अब अपने पास मान आ गया, अब इस फॉर्मूला में लिखेंगे। देखो भाई डेल्टा TF बराबर KF का मान कितना है 1.86, WB का मान कितना निकल गया अपने पास 0.64 और गुणा में 1000 चल रहा है अपने पास। MB का मान 60 और विलाई का मान 1000। अब जो कट रहा है उसको काट दो, 1000 से 1000 कैंसिल। इस पॉइंट को उठाया भाई, नीचे क्या है 00, इसको उठाया नीचे क्या है 00, 2 से काट दो भाई, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 तिया 30, फिर कट जाएगा 16 और 15, 16 और 15। ठीक है भाई, 2 से और काट दो ना, नहीं कटेगा, गुणा करो 186 गुणा 16। इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को क्या करना है भाई मल्टीप्लाई करना है। और नीचे क्या चलेगा 15 और गुणा में क्या अपने पास कुल मिला के 100 गुणा क्या है 100 गुणा 100। ठीक है भाई, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप 15 से डिवाइड करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप 15 से क्या करोगे भाई डिवाइड करोगे, तो आपके पास 198.4 के लगभग आएगा। अब नीचे अपना ये भी है, क्या है 10,000, तो पॉइंट कहाँ जाएगा कुल मिलाकर 0.0198। ये क्या जाएगा अपने पास डेल्टा TF का मान। देख लो भाई एक बार भाई, नीचे वाला जो ये इसको तो मैं ऐसा कर रख लिया, और 186 गुणा 16, 186 गुणा 16 अब और 15, इसको मल्टीप्लाई करके आप 15 का डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 198.4। अब 10,000 नीचे चल रहा है, 100 गुणा हो गया 10,000, इक्कीस डिवाइड करेगा तो पॉइंट का आ जाएगा भाई 1 2 3 4 ही आएगा ना, तो 0.198। देखो भाई अब डेल्टा TF का जो मान अपने निकाला वो यहाँ रखो 0.0198। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट अपने पास स्पेस कम है तो मैं इसको रब करूंगा। जो मान अपने को आगे चाहिए वो रखते जाएंगे, बाकी रब करते जाएंगे। चलो भाई आई का मान निकालना। अब ऊपर तो क्या है 0.205 और नीचे क्या है 0.198। अब पॉइंट से पॉइंट उठा दो, पॉइंट से पॉइंट उठा दो, कुल मिला के आई बराबर क्या बच रहा है अपने पास 205 बटा 198। अब ऊपर 205 है, ऊपर क्या है भाई
ऊपर तो क्या है 205 और नीचे क्या है 198। जब अब ये 1 पॉइंट कुछ जाएगा ऊपर 200 है, तो इसको आप डिवाइड करो तो आपको तो आएगा 1.041। क्या आएगा भाई 1.041, 1.04। आई बराबर अपने पास क्या निकल के आ गया, आई बराबर आ गया 1.041। ठीक है, ये तो इसने डिवाइड करके देखा अपन, तो मैं इसको याद रख दिया, इसको फिर से रब कर रहा हूँ। आगे भी अपन क्या करेंगे भाई, कैलकुलेशन करेंगे। वहां टाप गुणांक आ गया, आगे पूछ रहा है वियोजन स्थिरांक। तो वियोजन स्थिरांक निकालने से पहले अपन को अल्फा का मान निकालना पड़ेगा। किसका मान निकालना है भाई, अल्फा का मान निकालना। अल्फा के लिए अपन वियोजन के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे तो -1 ये यूज करेंगे, और n जहाँ योजन हो रहा है वहां n का मान लेंगे अपन 1। जब योजन हो रहा है तो n का मान लेंगे अपन 1। अगर द्विघात बढ़ाता तो n बराबर क्या ले लेते हैं 2 संगुणन। अब देखो भाई i का मान अपन ने निकाल लिया, n का बराबर 1 लेना है तो अल्फा का मान निकालो अपन। i का मान कितना दे रखा अपने पास 1.041 -1 1 -1, तो नीचे तो क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ऊपर देखो भाई क्या बचा 0.041। तो अल्फा का मान क्या निकल के आ गया अपने पास 0.041। आई का मान मैंने क्या रख लिया, तो यही मैं रख लेता हूँ क्या अल्फा का मान, और उधर वाले को अपन क्या करेंगे रख, ताकि अपने पास वियोजन स्थिरांक का मान निकाल सके। अपने पास क्या बचे भाई स्पेस बढ़ा रहे 0.041। देख सकते हो आप, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे। अब वियोजन स्थिरांक निकालना अपन क्या निकालना भाई वियोजन स्थिरांक। तो अपने पास जो अम्ल है वो कैसे टूटेगा, CH3COOH है, कैसे टूटता है वो CH3COO एसिटेटाइन प्लस H+। ठीक, अगर T बराबर 0 हो, ये A, तो अगर भाई अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं तो इसके 0 मोल बनेंगे भाई, ये भी 0 बनेगा उत्पाद। अगर T बराबर T सम हो, T बराबर T सम, माना ये 1 था, ठीक है, इसमें से अल्फा निकला, अल्फा टूटा, अल्फा पे क्या हुआ वियोजन, तो टूटेगा वही क्या बनेगा भाई प्रोडक्ट में। मानो इसके n मोल थे, तो इसके n मोल से n अल्फा मोल, इसका भी ये क्या बनेगा n बनेगा। इसके n मोल से इसका n मोल बना, इसका n मोल, जो अल्फा में वियोजन हुआ था तो अल्फा अल्फा बन के जो टूटेगा वही बनेगा। अगर इसका n मोल है तो आगे इसके क्या लग जाएगा n। अब वियोजन स्थिरांक निकालते हैं, वियोजन स्थिरांक निकालते हैं तो उसमें लिखते हैं उत्पाद बटा अभिकारक। तो ये तो अपना अभिकारक है, ये क्या है उत्पाद, तो उत्पाद बटा अभिकारक मैं इसको लेकर इसके बजाय में सीधा ही लिख रहा हूँ भाई। उत्पाद का मान ये है और अभिकारक का मान ये, तो उत्पाद का मान क्या भाई n अल्फा गुणा n अल्फा बटा हुआ n1 माइनस अल्फा है। ठीक है, आगे अपन उसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई n स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, नीचे क्या है भाई 1 माइनस n1 माइनस अल्फा। अब इससे n को बढ़ा दो आप, क्या बचा अपने पास k बराबर n का स्क्वायर बटा 1 माइनस अल्फा, ये अपने पास। अब यहाँ जो n है वो क्या है मोल है, यहाँ जो n आया है अपने पास n बराबर तो क्या है भाई मोलों की संख्या, n बराबर तो क्या है मोलों की संख्या है, और अल्फा का मान अपने ऑलरेडी यहाँ निकाल रखा है। अब देखो भाई, अब अपन को क्या निकालना है मोल निकालना है, तो मोल वही भार तो क्या था इसमें, अभी अपन ने डिवाइड किया था पीछे 1.06 घनत्व है d बराबर कोण b से निकालता है। ठीक है, तो m बराबर तो हो जाएगा दोनों का गुणनफल भाई, मोल कैसे ग्राम में बार बटा अनुपात, तो भार कैसे इन दोनों का गुणनफल तो था घनत्व और आयतन का 1.06 गुणा 0.6। ठीक है भाई, और ग्राम में भार बटा अनुपात, अनुपात कितना आएगा 60 आएगा। जब आप दोनों को इन दोनों को गुणा करके, इन दोनों को गुणा करके 60 से डिवाइड करोगे तो आपके पास n का मान निकल के आएगा 0.0106, 0.0106।
अभी मैंने सीधा निकाल दिया, तो आप इतनी तो समझदार हो गई। ग्रामीय भार बटा अणुभार, ठीक है भाई। ग्रामीय भार, भार घनत्व दे रखा है, तो घनत्व और आयतन को गुणा करोगे तो भार आ गया, ठीक है। अपन क्या है, अणुभार 60, तो अपने पास n का मान क्या आएगा 0.0106, 0.0106। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ n बराबर क्या है हमारे पास 0.0106, 0.0106, 0106, हाँ सही है। अभी भी अपने पास स्पेस कम है, तो k बराबर ये आएगा n का मान, तो मोलों की संख्या, अल्फा का मान अपने ऑलरेडी यहाँ लिखा है, तो मैं फिर से इसको क्या करूँ, आप इसका क्या ले सकते हो स्क्रीनशॉट। वीडियो काफी लेंथी हो गया अभी। इसके को मैं ऊपर लिखा हूँ दोबारा, वियोजन स्थान के बराबर n अल्फा स्क्वायर, n क्या है यहाँ मूलों की संख्या 1 माइनस अल्फा, रखो के है अपने पास बराबर n, मूलों की संख्या है अपने पास 0.0106, अल्फा का मान क्या निकल के आएगा 0.041, तो स्क्वायर का मतलब दो बार लिखना होगा 0.041 गुणा 0.041 अपॉन क्या है 1 माइनस अल्फा, अल्फा का मान वही 0.041, अब एक वर्ष पहले नीचे वाला तो 1 माइनस 0.041 वो करो आप, तो आप इसको माइनस से 0.95 आएगा। तीसरी संख्या 5 से ज्यादा है, तो कुल मिला के इसको क्या मान रहा हूँ 0.96, तो नीचे तो क्या आएगा भाई 0.96। अब ऊपर वाले को क्या करना अपन को, और नीचे वाला तो क्या है 0.96। अब देखो भाई के बराबर ऊपर क्या बचा, इस पॉइंट को हटा रहा हूँ मैं, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 है 3 6 और 4 10, कुल मिला के पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे क्या लगाना है 10 बिंदु, ऊपर क्या बचा 106 गुणा 41 गुणा 41 अपॉन 0.96, पॉइंट को हटाया था मैंने, तो क्या आएगा भाई 10 की पावर 10। अरे भाई इसको हटाओगे तो 4 बिंदु आएगी, इसको हटाओगे तो 3, इसको हटाओ 3, तो 3 है 3 6 और 4 क्या हो गया 10, तो 10 की पावर 10 हो गया। अब इसको हटाओगे आप तो 10 की पावर 2, अब इसको कैंसिल करोगे आप तो नीचे क्या बचा 10 की पावर 8 बचा, नीचे क्या बचा 10 की पावर 8। देखो भाई के बराबर क्या बचा अपने पास 106 गुणा 41 गुणा 41 अपॉन 96, ठीक है। अब 10 की पावर 8 बचा है नीचे, इसको ऊपर ले जाऊं तो माइनस में जाएंगे, क्या हो गया 10 की पावर माइनस में 8, अलग से है भाई ऐसे। अब इन तीनों को क्या करना अपने को मल्टीप्लाई, और फिर क्या करना है 96 का डिवाइड करना है। यह कर लेते हैं अपन अलग से, के बराबर क्या है, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 178 186 अपॉन 96 और गुणा 10 की पावर माइनस में 8 चल रहा है। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया अपन ने, तो अपने पास क्या आया 178 186 अपॉन 96। अब इसका आपको क्या करना है डिवाइड करना, 96 को क्या करना है डिवाइड। अब 96 का डिवाइड करोगे आप, इसमें 10 के पावर वाले को रहने दो, तो आपने आएगा 1856.10 गुणा में क्या चल रहा है अपन को 10 के पावर माइनस में 8। अब मैं पॉइंट को पहले ला रहा हूँ, संख्या को क्या कर रहा हूँ छोटी कर रहा हूँ उसमें 1 2 3 4 डिजिट नहीं 1 2 3 डिजिट पहले ले रहा हूँ, तो लेफ्ट में चलते तो पॉजिटिव, राइट में चलते तो नेगेटिव। के बराबर का 1.85 इतना कर लेता हूँ शॉर्ट में,
गुणा 10 की पावर माइनस में 8 है गुणा 10, 10 क्यों लिख रहा हूँ मैं, जितनी संख्या लेफ्ट साइड की उसकी उतने ही पावर मिले ना, तो मैं 10 में 3 संख्या राइट में गया हूँ, तो उसके लिए मैं लेफ्ट में गया हूँ तो पॉजिटिव, राइट में तो नेगेटिव, मैं लेफ्ट में गया तो 10 की पावर प्लस का 3। अब आधार से हमारी तो घातें जुड़ जाती है, तो इन दोनों से क्या बनाया भाई, 10 की पावर माइनस में 5, तो के बराबर क्या आ गया 1.85 गुणा 10 की पावर माइनस 5। ये लो भाई, ये निकल के आ गया अपना वियोजन स्थिरांक। ठीक है भाई, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।